नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि देश की मीडिया निष्पक्ष नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मीडिया सत्ता की चाटुकारिता करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मीडिया उन्हीं खबरों को दिखाती है या खबरों को उन एंगल से दिखाती है जिससे कि सरकार को फ़ायदा पहुंचना हो। वैसे अगर देखा जाए तो देश में कोई भी मीडिया संस्थान ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार हो। अधिकांश मीडिया हाउसेस तो सरकार की गोद में बैठे हुए हैं, इसीलिए उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन कुछ एक मीडिया संस्थान हैं जो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो निष्पक्ष दिखते रहें। इसलिए वो करते क्या है कि अधिकांश खबरें तो सरकार के फेवर की दिखाते हैं, सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिखाते हैं, लेकिन कुछ एक खबरें विपक्ष की भी उठा लेते हैं जिससे कि ये लगे वो जनता के बीच में जाकर ये कह सके कि वो बैलेंस बना के चलते हैं। दरअसल ये सभी संस्थान बैलेंसवादी विचारधारा के हैं। दरअसल एक ताज़ा मामला है और उस मामले से हम समझते हैं कि किस तरह से देश की मीडिया पक्षपात करती है और खबरों को मैनिपुलेट करती है जिससे कि सरकार का एजेंडा, सरकार जो माइंडसेट चाहती है जनता के बीच में, उसको मीडिया के माध्यम से बनाया जा सके। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने जून में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया होगी, मतलब मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। अब इसको लेकर विपक्षी दल नाराज हुए, विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को कोई राहत नहीं मिली, झटका ही लगा। प्रक्रिया तो नहीं रुकी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अब तक आदेश दिए हैं, उससे चुनाव आयोग जो करना चाह रहा था या जो उसकी मंशा थी, कहीं ना कहीं वो पूरी होती अब नहीं दिख रही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में उन्होंने तमाम सारे सबूतों के साथ चुनाव आयोग और बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि दोनों मिल करके विपक्ष के वोटों की चोरी कर रहे हैं और वोटर लिस्ट से इस तरह से नाम हटाए जाते हैं या जोड़े जाते हैं जिससे कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचता है और विपक्षी दलों के कैंडिडेट्स को नुकसान होता है। और जहां तक कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो लगातार चुनाव जीतते आ रही, उसके जीतने का मूल मंत्र कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट बनाता है उसी में छुपा हुआ है। विपक्ष ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि इस मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच गए। बिहार में 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक यात्रा निकाली और इस यात्रा का नाम रखा वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से विपक्षी नेताओं ने कस्बों कस्बों जाकर, गांव गांव जाकर के ये बताया कि आपके वोटर राइट सुरक्षित नहीं है और आपके वोट की चोरी हो रही है। अब इस यात्रा का कवरेज मीडिया ने भी किया। मीडिया भी कस्बों में गई, गांव गांव गई, वहां लोगों से बात की, लोगों से वोट चोरी की चर्चा की, वोट चोरी को लेकर के अपनी राय रखी। अब यही मीडिया के लोग, जब यात्रा खत्म हो गई, यात्रा सफल रही, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत तमाम सारे इंडिया गठबंधन बिहार में इस यात्रा के माध्यम से गांव गांव तक वोट चोरी को के विषय को पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। तब इस देश की मीडिया, पक्षपाती मीडिया किस तरह से पक्षपात करती है वो आप आगे समझिए। स्टूडियो में बैठे हुए एंकर और पत्रकार ये कह रहे हैं कि हाँ, यात्रा के माध्यम से वोट चोरी की चर्चा गांव-गांव तक पहुंच गई है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि ये दोनों बातें कितनी विरोधाभासी हैं कि जो चर्चा गांव-गांव तक पहुंच गई है, वो चुनावी मुद्दा कैसे नहीं हो सकती, जबकि चुनाव तो शुरू ही वोट देने से होता है। अगर वोट ही देने लायक कोई व्यक्ति नहीं बचेगा तो उसके लिए चुनाव होने या न होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन मीडिया क्या समझा रही है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने बड़ी मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा ये रहा कि वोट चोरी की चर्चा गांव-गांव तक होने लगी है, लेकिन अभी ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। ये सही है कि आने वाले चुनाव में, बिहार के चुनाव में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, आरक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा जैसे तमाम सारे अन्य मुद्दे भी होंगे, वहाँ के लोकल मुद्दे भी होंगे, लेकिन वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बन गया है जो आम जनता को समझ में आने लगा है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आने वाले कई चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा चलेगा। ये मुद्दा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। मीडिया भले ही लोगों को गुमराह करती रहे, ये सिर्फ एक चर्चा का विषय है, चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। इस मुद्दे को लेकर जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है और जितना मैंने राजनीतिक जानकार लोगों से बात की है,
मेरी ये समझ में आया है कि वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ बिहार चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा प्रभावी रहेगा। खास करके दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच ये मुद्दा तेजी से प्रभाव डाल रहा है। कहीं न कहीं दलित मतदाताओं और मुस्लिम मतदाताओं को ये लग रहा है कि अगर चुनाव की प्रक्रियाएँ इसी तरह से होती रहेंगी, तो आने वाले समय में उनके वोटिंग राइट खत्म हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है और जिस तरह से विपक्ष वोट चोरी को लेकर के लगातार नए-नए खुलासे कर रहा है और जनता के बीच में जा रहा है, क्या ये एक चुनावी मुद्दा है और क्या इससे आने वाले चुनाव प्रभावित होंगे? या जिस तरह से स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी सिर्फ एक चर्चा का विषय है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, इसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएँ। नमस्कार।